नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 43,944 की और फ्राइडे के सेशन से लगभग आज हम 44 पॉइंट डाउन ही बैंक निफ्टी पे हमने क्लोज किया। तो बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा मूवमेंट आज भी नहीं थी। कंटिन्यू हम पिछले 3 दिनों से एक ही रेंज के आसपास यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। वो रेंज है 44,000 के आसपास, उसी के नीचे हम कंटिन्यू यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। लेकिन जब तक ये 43,933 के नीचे सस्टेन नहीं करेगा ना 5-10 मिनट, तब तक इसमें सेलर एक्टिव नहीं होंगे। अब इस रेंज को हम लेके आते हैं 43,900 के नीचे। अगर 43,900 के नीचे जब तक ये 5-10 मिनट सस्टेन नहीं करेगा, मान लीजिए अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है और ओपन होने के बाद में 43,900 के नीचे सस्टेन नहीं करता, तब तक वापस बायर इसको फिर वापस 43,000 के पास लेके जाएंगे। सेलर एक्टिव तभी होंगे जब ये 43,933 के नीचे कंटिन्यू ये ट्रेड करेगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पे गया और ऊपर आ गया, तो ऐसे नहीं ट्रेड करना है, उसके नीचे कंटिन्यू। अब तो हम 43,900 के नीचे ही सस्टेन करेगा तभी हम इसको ट्रेड करेंगे, वरना ट्रेड नहीं करेंगे। 15 मिनट के चार्ट पे और अच्छी तरीके से आप लोग को यहाँ पे समझाता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो 43,000 अगर ब्रेक करता है तो हम कहाँ तक सकते हैं, तो ये है 43,500, 43,400 की रेंज। ये नेक्स्ट सपोर्ट है, जैसा कि मैं कंटिन्यू बताते आ रहा हूँ कि 43,444 ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर इसके नीचे हम क्लोज करना स्टार्ट करते हैं तो 700 से 800 पॉइंट और डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ऊपर की साइड में अगर आप ध्यान से देखेंगे 15 मिनट के चार्ट पे, तो यहाँ पे हम कभी भी हायर हाई को ब्रेक ही नहीं कर पा रहे। तो इंपॉर्टेंट है कि हायर हाई को ब्रेक करके सस्टेन करेंगे तभी ऊपर जाएंगे। और ऊपर की तरफ का जो रेजिस्टेंस है वो हमारा कंटिन्यू 44,511 का है। इसके ऊपर क्लोज होने के बाद ही नई मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में। अब चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी को कल हम किस तरीके से देख सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। मैंने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया है। 15 मिनट के चार्ट को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये पहली कैंडल है और पहली कैंडल के अंदर में ही हम यहाँ पे कंटिन्यू ट्रेड करें, यानी पहली 15 मिनट की कैंडल को ही हमने ब्रेक नहीं किया। लास्ट में यहाँ पे आके हम ब्रेक करें 3 बजे के बाद, तो ये ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं। देखिए क्या होता है ना, जब क्या होता है जब बहुत देर तक इसी रेंज में बना हुआ है तो आप समझ लीजिएगा कि ये रेंज इंपॉर्टेंट नहीं है। इस रेंज के नीचे और 50 पॉइंट 60 पॉइंट आप ऐड कर लीजिए, वो रेंज इंपॉर्टेंट हो गई। अगर ये सुबह ओपन होता है और सुबह ओपन होने के साथ में ये ब्रेक करता है ये रेंज को, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट था। और इसके बाद सेलर यहाँ पे एक्टिव होते हैं और कंटिन्यू इसको 700 के आसपास लेके आते हैं। जब इसी जोन में कंटिन्यू ये ट्रेड करने लगा तो अब इनके लिए ये जोन इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? जिन्होंने भी सेल किया होगा ऑलरेडी, उसका क्या होगा, प्रीमियम डीके हो गया होगा, प्रीमियम डीके कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो अब जो उनका एसएल जो पहले वो 900 870 880 मान के चल रहे होंगे, वो एसएल अब लेके जाएंगे अपना 800 के आसपास। तो जब तक ये इसके नीचे नहीं आता, आज के सेशन की बात कर रहा हूँ, तब तक यहाँ पे सेलर एक्टिव नहीं होते। क्यों एक्टिव नहीं होते? क्योंकि उनको लगता था कि फिर क्लोजिंग होते होते वापस हम एडजस्टमेंट इसी लेवल के आसपास कर लेंगे। तो ये लास्ट के आधे घंटे में ये थोड़ा सा ब्रेक किया, वापस आके क्लोजिंग इसी रेंज के अंदर में दे दिया। लेकिन एक बहुत छोटी सी रेंज के अंदर में आज बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया, तो कल मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो अब कहाँ से क्या हो सकता है, हमें ये याद रखने की जरूरत है। अब ध्यान रखिएगा, कल के लिए जो हमें मूवमेंट मिलेगी इंट्राडे के लिए मूवमेंट, अगर इसी जोन में हम ओपन होते हैं 100 के लेवल को ब्रेक नहीं करते, यानी 14,100 के लेवल को ब्रेक ना करके इसी जोन में ओपन होते हैं, और ओपन होने के बाद अगर हम 43,888 के लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक डाउन करते हैं, तो यहाँ पे जो फर्स्ट मूव मिलेगा वो 43,777 का, सेकेंड मूव होगा 43,666 का, और थर्ड मूव होगा 43,555 का। ये मूव देखने को मिल सकते हैं। अगर इसके नीचे 5-7 मिनट सस्टेन कर गया ना, तो ये बहुत अच्छा मूव नीचे की साइड में यहाँ पे देता हुआ दिखेगा। ये शुरुआती सेशन में होना चाहिए या 2 बजे के बाद होना चाहिए। देखिए 3-3 बजे अगर ब्रेकआउट ब्रेक डाउन करेगा तो क्या क्वांटिटी हम ट्रेड करेंगे, तो वहाँ पे हमें एग्जिट भी तो करना होता है। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान में यहाँ पे रखिएगा। ऊपर की साइड की मूवमेंट तभी होगी, ये देखिए 200 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। जब तक ये 200 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा ना, तब तक यहाँ पे बायर इंट्राडे में भी बायर यहाँ पे एक्टिव नहीं होंगे, और जैसे 200 के आसपास आएगा सेलर यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे और शायद इसको वापस नीचे की साइड में लेके आ सकते हैं। तो कल का मूव एक छोटी सी क्वांटिटी में ट्रेड कीजिएगा, नीचे की साइड की एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे मिल सकता है। अगर कल गैप डाउन ही हमें मिल जाए, मान लीजिए 200-250 पॉइंट हम गैप डाउन ओपन हो गए, तो हम प्राइस एक्शन को यहाँ पे फॉलो करेंगे। अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं तो हम प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। अगर गैप अप ओपन हो जाएंगे तो हम वेट करेंगे रेंज का, कोई रेंज बनेगी फिर हम उस रेंज को ट्रेड करेंगे। गैप अप में हम प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं करेंगे। मान लीजिए बड़ा गैप अप ओपन हो गया तो उस पर प्राइस एक्शन को फॉलो मत कीजिएगा, क्योंकि शायद वो 50-60 पॉइंट जाके वापस करेक्ट कर दे। तो वहाँ पे अगर कोई रेंज बन जाए ना, उस रेंज को हम ट्रेड करेंगे। ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा तो कम क्वांटिटी लेंगे, और रेंज अगर नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा, मान लीजिए यहाँ पे
ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 120 ट्रेड करेंगे। मतलब अगर यहाँ पे हम 10 क्वांटिटी ले रहे हैं तो नीचे की साइड में हम 20 क्वांटिटी ले सकते हैं। ये चीज़ें कर सकते हैं क्योंकि अभी भी हम रेंज के अंदर में फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे कोई बड़ी क्वांटिटी हमें प्लान अभी नहीं करनी है। बड़ी क्वांटिटी प्लान आप तभी करोगे जब क्लोजिंग 43,666 या 44,555 के ऊपर बैंक निफ्टी करेगा, तभी यहाँ पे एक बड़ी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।